नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सबको पता है कि हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज होगा। और दोस्तों 27 तारीख को जो मीटिंग हुई थी ना, मैंने 27 तारीख से पहले ही बता दिया था, आप वीडियो देख लेना कि हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज होगा। और दोस्तों मैंने ये भी कहा था, अगर फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट रिवाइज होता है तो मेल कांस्टेबल का भी रिजल्ट रिवाइज कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा सरकार गलत है, खट्टर सरकार गलत है। क्योंकि खट्टर ने तो इजाजत दे दिया है भाई, पारदर्शिता से भर्ती करो बच्चों को। लेकिन जो ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम किसके दिमाग में आया दोस्तों? भोपाल सिंह खदरी यानी चेयरमैन के दिमाग में आया दोस्तों। और चेयरमैन को ये नहीं पता कि इसकी एक गलती जो है सरकार पर भारी पड़ेगी, यानी कि खट्टर सरकार पर भारी पड़ेगी। दोस्तों गलती ये करेंगे, उसका भुगतान करना पड़ेगा खट्टर सरकार को दोस्तों। तो अब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट है ना, वो भी रिवाइज होगा दोस्तों। उसकी भी जो है कोर्ट में लगी है हाजिरी। चलो चर्चा बाद में करेंगे दोस्तों, पहले खबर पढ़ लेते हैं। और सीटी के बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों, जो आगे सीटी के एग्जाम होंगे दोस्तों। कांस्टेबल भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती, राज्य सरकार को नोटिस है दोस्तों। दो याचिकाओं पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद जस्टिस वीएस वालिया ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस संबंध में एक अन्य याचिका भी दायर की गई है। इस पर हाई कोर्ट ने एक साथ सुनवाई तय करते हुए 17 जनवरी के लिए अगली सुनवाई तय की गई है। याचिका में कहा गया है कि 30 दिसंबर 2020 को कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2021 को रखी गई थी। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा से पहले 21 सितंबर 2021 को नोटिस जारी कर कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के आधार पर परसेंटाइल में अंक दिए जाएंगे। याचिका जो है, पक्ष की तरफ से वकील संचित पुनिया ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान इस तरह के नियम तय नहीं किए जा सकते। नियम भर्ती से पहले तय किए जाने चाहिए थे। ये भी बात सही है दोस्तों, जो नियम होते हैं ना वो भर्ती से पहले तय किए जाते हैं दोस्तों। तो अब जो मैं बता रहा हूं कि हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का रिजल्ट दोबारा रिवाइज होगा। अब सीटी के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। सीटी के बाद नई भर्तियों में खत्म होगा जो सामान्यीकरण फार्मूला है दोस्तों, जो आपको नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो खत्म हो जाएगा। सीटी की तैयारियों में जुटे आयोग ने दिए कई तरह दोस्तों। हरियाणा के युवाओं के लिए एक और राहत बड़ी खबर है दोस्तों। प्रदेश में सामान्य पात्रता परीक्षा के बाद नई भर्तियों में सामान्यकरण फार्मूला समाप्त हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी की परीक्षा कराने को लेकर तैयारी कर रहा है। आयोग की तैयारी है कि सीईटी की परीक्षा के बाद 20 से 22 हजार अन्य पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इस समय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्तियों में परिणाम जारी करते हुए समय नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अपना रहा है। आयोग का तर्क है कि अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होने के कारण ऐसा किया जा रहा है। साथ ही अलग अलग शिफ्ट और अलग अलग पेपर होने के चलते सभी को समान करने के लिए फार्मूला अपनाया जा रहा था। क्योंकि एक ही पद के लिए पेपर अलग अलग होते हैं, कोई आसान होता है तो कोई कठिन होता है। इन दोनों के लेवल को मिलाकर प्रतिशत निकाला जाता है। लेकिन परीक्षार्थी इसका विरोध कर रहे हैं। युवाओं ने कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के बाहर धरना तक दर दिया दोस्तों। जो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं ना, ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा दोस्तों। जो बच्चे बाहर, ठंड कितनी पड़ रही है आप देख सकते हैं। और ठंड में दो बच्चे बाहर बैठे हैं, किसी को भूख लगती है तो किसी को प्यास लगती है। कितना खाते हैं कितना नहीं खाते हैं दोस्तों वो, लेकिन आपके लिए लड़ रहे हैं दोस्तों। परीक्षार्थी कर रहे थे विरोध, दिया था एचएससी से बाहर धरना दोस्तों। इसलिए खत्म हो गई है नॉर्मलाइजेशन वाला फार्मूला। आयोग का कहना है कि सीईटी भविष्य में निकलने वाली भर्तियों में शामिल होने का जरिया होगा दोस्तों। जो इसे पास करेंगे वही नई भर्तियों में अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद होने वाली स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करने के बाद उनका चयन होगा। आयोग का मानना है कि क्योंकि परीक्षा के बाद नई भर्तियों में आवेदक की संख्या 1 लाख तक होगी, जिसे आयोग आसानी से मैनेज कर लेगा और यह नॉर्मलाइजेशन फार्मूले की जरूरत नहीं होगी। यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपका जो है सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब कोलकाता में होगी बैठक। पुलिस जो आपके पुरुष वाली है, जो भर्ती सिपाही परीक्षा, उसी के बारे में चर्चा होगी दोस्तों। पुरुष सिपाही भर्ती को लेकर भी युवा शुरू करेंगे फार्मूले का विरोध।
इस गंभीरता से लेते हुए आयोग ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। आईएसआई के एक्सपर्ट के साथ बैठक भी कर चुके हैं। अब दोबारा से कोलकाता में कमेटी के विशेषज्ञों से दूसरी बैठक होगी। इसके बाद भी भर्ती परिणाम को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी कि मान के चलिए आप, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की जो भर्ती है अभी नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा दोस्तों, जिस भर्ती पर केस लग जाए ना, जब तक वो केस पूरा नहीं हो जाता तब तक भर्ती नहीं होती, चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी करते हैं केस करके। तो क्या वकील उनकी गारंटी लेता था दोस्तों? नहीं, उनकी फाइनल सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता था। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी एक भर्ती में लाखों आवेदक होते हैं और अलग अलग शिफ्ट होती है। इसे नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अपनाना पड़ा। सीटी के बाद नई भर्तियों में ही आवेदक कर सकेंगे जो यह परीक्षा पास करेंगे, इसलिए इस समय आवेदक कम होंगे। इस फार्मूले की भी जरूरत नहीं होगी। ये किसने कहा है दोस्तों? चेयरमैन ने कहा है, यानी भोपाल सिंह खत्री ने कहा है। अब परीक्षार्थी कर रहे थे विरोध, एसएससी इसके बाद जो है धरना धर दिया था, ये हमें बात बता चुके हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि जो खट्टर सरकार है ना, वो गलत नहीं है दोस्तों, वो गलत नहीं है। उन्होंने तो बोल दिया कि चेयरमैन को पारदर्शिता से भर्ती करो बच्चों को, लेकिन ये पारदर्शिता नहीं थी साथियों। ये बहुत बड़ी धांधली कह सकते हैं आप इसके जरिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सीटर पकड़े गए हैं, लीक करवाने वाले पकड़े गए हैं। और तो और दोस्तों, जो फिजिकल में है ना, फिजिकल में बहुत सारे बच्चे जो है गलत पकड़े गए हैं दोस्तों। यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है दोस्तों, गलती की है चेयरमैन साहब ने, और इसका भुगतान करना पड़ेगा खट्टर सरकार को। इसलिए दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम खत्म कर दिया गया है। सूचना यही देनी थी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। लेकिन अब जो आपका रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, अब वो बिना नॉर्मलाइजेशन ही आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।